दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां अपना जन्म हुआ था। 35 साल बाद मैं शायद इस जगह पे आया। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं जहां से हम पानी भरते थे। ये हमारा इस जगह का नाम माला है। माला पानी यहाँ से भरते थे हम। अब तो पानी भी वैसे कम हो गया, लेकिन ठीक है, अब भी बड़ा ठंडा पानी है। देखो ये पानी है। यहाँ से हम पानी भरते थे और फिर ये रास्ते होते थे पहले तो बहुत अच्छे होते थे, मेंटेन रखते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब तो थोड़ा सा आइडिया लगा के मेरे को यहाँ तक आना पड़ा कि शायद यही रास्ता होगा। ऐसा लगता है यहाँ के जैसे मेरी याददाश्त चली गई हो। धीरे धीरे याद आ रही है कुछ बड़े पत्थरों को देख के, कुछ बड़े ऐसे पेड़ को देख के कुछ याद आती है कि भाई हाँ, ये चीज़ हुआ करती थी। और ये यहाँ से हम पानी लाते थे। अब यहाँ लोग आ रहे हैं। अब जंगल भी उतना जंगल नहीं था जितना पहले था। उतना जंगल अब नहीं है। ये देखिए, उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है। अपना थोड़ी देर में अपना घर दिखाता हूँ आपको, जहाँ हमारा घर हुआ करता था। उसके लिए भी थोड़ा याद करना पड़ा कि ये हमारा घर था। ये यहाँ से हमारी फिर ज़मीनें चालू हो जाती थी। इसके बाद ये यहाँ से, ये देखिए, ये खेत होते थे पहले। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। पहले ये खेत होते थे, हर तरह की फसलें होती थी। समय के साथ सब खत्म हो गया, लोग बाहर चले गए। एक दो परिवार यहाँ रहते थे, अब तो वो भी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे खेत हुआ करते थे, लेकिन अब लगता ही नहीं है कि यहाँ खेत भी थे। पहले यहाँ बिजली भी नहीं थी, पानी यहाँ से लाना पड़ता था। सड़क का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब ये सामने देख रहे हो, अब रोड की कनेक्टिविटी भी हो गई, बिजली है, पानी है। लेकिन जब लोग नहीं रहे ना, उसके बाद ये सुविधाएं हुई। अब यहाँ पे आदमी नहीं है, लेकिन आगे जो दूसरे गांव लगते हैं वहाँ के लिए कनेक्टिविटी का साधन ये हो चुका है। मैं भी बाइक में आया हूँ। वो सामने आप दूर देख रहे होंगे, रोड का ट्रेस नज़र आ रहा है, वहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है। आगे थोड़ा पत्थर है तो यहाँ इसलिए नहीं लाया भाई, अगर यहाँ पे पंचर हो गई तो फिर घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ये हमारे खेत थे जी यहाँ पे। और ऐसा नहीं था, ये बड़े उपजाऊ खेत होते थे ये सारे। ये जो आप देख रहे हो ये खेत थे, ये सारे हमारे खेत हुआ करते थे। ज़मीन तो अब भी हमारी है, लेकिन अब खेत नहीं बचे। अब ना तो इनमें मिट्टी बची, बंजर हो चुके हैं। ये देखिए, ऊपर पहाड़ी में देख रहे हो हमारे ताल देवता का मंदिर है। उसकी कृपा हमारे पे सदा बनी रही है। ये यहाँ पे ये आम का पेड़ देख रहे हो आप। जब भी ये आम इतना ही बड़ा था, अब भी इसमें देखो कितने आम लगे हुए हैं। बहुत अच्छा आम होता है इसका। यहाँ पे हम बरसात के दिनों में आम खाते थे। आम का पेड़ तो वैसे ही है। यहाँ पे पशुओं को चराना, मतलब पूरी मस्ती में हम यहाँ पे पूरी मस्त रहते थे। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आगे क्या फ्यूचर होगा, कुछ होगा, कुछ हमें इसी से मतलब नहीं थी। लेकिन माता रानी की कृपा से समय के हिसाब से सब ठीक हो गया।
ये देखिए सारी हमारी ज़मीन होती थी, इसमें बैलों से खेती होती थी। ये अब तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ कर पाएँ। जहाँ इंसान नहीं रहते वो जगह बिल्कुल बंजर हो जाती है भाई। पेड़ों को भी काट दिया गया। वो दूर देखो सामने सड़कों का काम, सड़कों के जाल बिछ गए। पहले वहाँ के कोई सड़क नहीं होती थी, सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर आप दिख रहे हो वहाँ एक सड़क होती थी बस। ये देखिए लो सांस भी फूल गई। एक आम का पेड़ ये है देखो सामने, इसमें भी आम लगते हैं, आम का पेड़ है। ये हमारे पड़ोस का मकान हुआ करता था, हमारे परिवार का ही, यहाँ उनका घर होता था। अब तो ये भेड़ बकरी गौशाला है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको जो हमारा घर हुआ करता था। ये वो जगह है, यहाँ पर सिर्फ पत्थर पत्थर बचे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ बाहर पशुओं को बांधते थे, उधर हमारा घर होता था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भूलने की बीमारी थी जो धीरे धीरे याद आ रही है। जैसे ये पत्थर देख रहे हो साइड में, ये चट्टान, एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमने ये घर उखाड़ा था, इसको नए तरीके से बना रहे थे, नए सिरे से बना रहे थे, तरीका तो एक ही होता था। तो हमने इसमें रात गुजारी कम से कम 1.5-2 महीने, जब तक ये घर तैयार नहीं हुआ। इस गुफा ही लगा लो इसको, जो हमारी पहाड़ी भाषा में कूड बोलते हैं, कूड गुफा। इस गुफा में भी हमने रात गुजारी है। सामान भी यहाँ साइडों में रख देते थे और इधर ही रहना, इधर ही खाना सोना। बल्कि हमारी जो सिस्टर की शादी हुई थी उस टाइम, शादी तो गांव से हुई थी, दूसरा जो गांव था, लेकिन यहाँ से जब उसको देखने के लिए आए थे तो उसके सास ससुर इसी जगह में आए थे। तो उनको भी हैरानी हुई कि यार ये रहते कहाँ हैं। मतलब एक किस्म के ये लगा लो कि ये कहना कि हम वन मानुस थे तो शायद गलत नहीं होगा, थे तो इंसान ही, लेकिन भाई ऐसी जगह में तो वन मानुस ही रहेगा ना, जंगल में यहीं रहना। और यहीं अब ये इनका घर है, ये इनका घर था। बस ये 2 घर होते थे, एक ही हमारा जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता था। 7-8 मेंबर उनके थे, 4-5 मेंबर हम थे। और इसी जंगल में यहीं पे हमने सालों गुजारे। यूँ समझ लो कि 7वीं क्लास तक मैं यहीं रहा, 7वीं क्लास यहीं पैदा हुआ। यही वो मेरी जन्मस्थली है। ये मकान है जो यहाँ एक फैमिली अब रहती है। अब इसमें वो नहीं रहती, उन्होंने भी ये शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, लैंडस्लाइडिंग वगैरह और तूफ़ान की वजह से इन्होंने भी छोड़ दिया ये घर। सिर्फ यहाँ भेड़ बकरियाँ हैं, सुबह आते हैं, शाम को अपना चले जाते हैं। ये इन्होंने घर बनाया था अभी, पर इन्होंने ये भी छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पानी है, कितनी हैरानी होती है कि यहाँ पे देखिए ये पानी यहाँ पे है। अब बिजली है, सड़क है। और ये उस ज़माने में हम यहाँ से पैदल जाते थे, वो ऊपर वो पहाड़ी दिख रही है आपको, पत्थर, उधर से हम स्कूल के लिए पैदल जाते थे। ना कोई बिजली ना पानी। अब यहाँ एक एक घर को, ये हिमाचल गवर्नमेंट के लिए जो है ना, ये भाई उनकी दाद देनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक घर के लिए बिजली पानी नहीं। इस जगह में देखो आप, यहाँ के लिए कौन बिजली पानी दे देगा? क्या इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का? यहाँ से कुछ भी नहीं है। कई खंभे लगे होंगे, कितना खर्चा आया होगा, कई लाखों रुपए का खर्चा आया होगा, लेकिन यहाँ के लिए बिजली भी है, पानी भी है, लेकिन इंसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कभी कोई भयंकर युद्ध हुआ हो और इस युद्ध में उजड़ गए हों सारे। नहीं तो ये बड़ा ही मतलब हमारे लिए तो ये कहूँ कि उस ज़माने में ये खुशहाल जगह थी। खाने पीने का अनाज यहीं पे होता था, जो ज़रूरत का था, मक्का होता था, गेहूँ होता था, जो होता था, फल फ्रूट सब्जियाँ हमारी यहीं से होता था सब कुछ। जबकि साधन नहीं थे,
तब सब कुछ होता था। आज साधन है लेकिन कुछ नहीं होता। ये देखिए अब यहाँ के लिए सड़क का काम चला हुआ है, इससे भी आगे तक चली गई है, यहाँ तक ट्रेस तो बन गया है। और देखिए यहाँ पे ये जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये साबुन बनता है। इसमें जो लगे हुए बीज होते हैं, जिसको हमारी भाषा में तो बोलते हैं डोडे। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये नीचे गिरे हुए हैं, इनसे साबुन बनता है। ये हमारे पेड़ बचे हुए हैं अभी डोडे। इसमें जब हमारे पास ख़रीदने के लिए आते थे इनको, हमें ने बेचते भी थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि ये कितने कॉस्टली हैं। आजकल आपको ऐसा साबुन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पेड़ ही नहीं बचे। और जब ये ओरिजिनल साबुन इससे बनता था, साबुन बड़ी अच्छी खुशबू होती थी। इसको कूट के और हम इसी से कपड़े धोते थे, बाल धोते थे, बाल कभी जड़ते नहीं थे। मतलब क्या ज़माना था यार, कोई बीमारियां नहीं होती थी। ये देखिए यहाँ तक अब सड़क का काम चालू है। अब मैं इस पत्थर के ऊपर चढ़ा तो मुझे याद आया, हाँ, कि ये जगह कहाँ से रास्ता था उतरने का, कहाँ से, बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। पर भाई बड़ा आनंद आया। मैं 35 साल बाद फिर बता दूँ इस जगह पे आया हूँ, जो मेरा जन्म स्थान था। कई दिनों से कह रहा था, बच्चों से भी कह रहा था मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। आज मैं आया, मैंने खूब एक्सप्लोर किया इसको और आपको भी दिखाया। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भूल चूक हो तो भैया माफ़ कर देना। चलिए नमस्कार। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इतना दिखाना ज़रूरी था। इसका नाम है जी माला। चलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।